थोड़ा सा देखना होगा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम मां भगवती के चरणों में हमारा शत शत प्रणाम, जिनके आशीर्वाद व अनुकंपा से आज का ये समारोह आयोजित हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के परिसर में आप सबका अभिनंदन और दिल की गहराइयों से स्वागत हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय राज्यपाल श्री एन वोहरा जी का, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जे मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तथा डिप्टी सीएम जे डॉक्टर निर्मल सिंह जी, रियासती काबीना के ऑनरेबल मिनिस्टर्स, मेंबर पार्लियामेंट, एमएलएज, एमएलसीज, गवर्नमेंट, सिविल प्रशासन व पुलिस, आर्मी व पैरामिलिट्री के आला अफसरान, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मंच पर विराजमान हैं श्री बीवी व्यास व दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जे गवर्नमेंट, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं श्रीमती सुधा मूर्ति, डॉक्टर एस बिलोरिया, डॉक्टर अशोक भान, जस्टिस प्रमोद कोहली, श्री एस शर्मा मेजर जनरल रिटायर्ड, श्री एच मैनी, डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी और श्री अजीत कुमार साहू, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। अब विनम्र निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री एन वोहरा जी से कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट करें। माननीय राज्यपाल महोदय श्री एन वोहरा जी, माँ वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन, माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद स्वरूप ये शॉल भेंट कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब निवेदन है माननीय राज्यपाल श्री एन वोहरा जी से, जो चेयरमैन भी हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, कि वो वेलकम एड्रेस के लिए तशरीफ़ लाएं। श्री एन वोहरा जी, माननीय राज्यपाल वेलकम एड्रेस के लिए तशरीफ़ लाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी रियासत के वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती जी, हमारे उप वज़ीर आला प्रोफेसर निर्मल सिंह, केंद्रीय सरकार में हमारे एमपी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमारे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के डिस्टिंग्विश्ड बोर्ड मेंबर्स जो आज हमारे साथ यहाँ हाज़िर हैं, हमारी सरकार के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर्स, लेजिस्लेटर्स, हमारे मेहमान, हमारी यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स, उनकी फैमिलीज़, हमारा अस्पताल जिसका सुबह प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उनके स्टाफ और उनके परिवार, हमारे श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और उनके परिवार, हमारे आसपास के जितने गांव हैं उनके पंच, सरपंच और वहाँ के निवासी और सब आज यहाँ उपस्थित हुए भाइयों और बहनों, मैं बहुत मुख्तसर में बोलूँगा। हमने प्रधानमंत्री जी को आज सुनना है। मैंने जब प्रधानमंत्री जी को ये रिक्वेस्ट की कुछ हफ्ते हुए कि वो कुछ समय निकालें और यहाँ आएँ और हमारे नए अस्पताल का उद्घाटन करें,
हमारी यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाएं और कॉन्वोकेशन है, बच्चों को मिलें। और ये जो फंक्शन है, इसका मुद्दा ये था कि सब लोग, आप भाई बहन नहीं जा सके सुबह अस्पताल, अब जाएंगे आने वाले दिनों में। कुछ इंतज़ामात ऐसे थे कि सब लोग नहीं जा सकते थे, उसको आप देखें और आने वाले दिनों में उसका फ़ायदा उठाएं। एक अस्पताल का रस्मी तौर पर उद्घाटन और उसकी डेडिकेशन, और एक हमने लगभग 15 करोड़ श्राइन बोर्ड का पैसा खर्च करके एक बहुत बढ़िया हाई स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा शहर में बनाया है। उसका प्रधानमंत्री वक़्त के समय वहाँ नहीं जा पाए, वक़्त की कमी और भी कंसिडरेशंस हैं। उसका भी आज यहीं से, इसी मंच से इलेक्ट्रॉनिकली आज उसका भी रस्मी तौर पर उद्घाटन करेंगे और डेडिकेशन होगी। ये दो बड़े मौके थे जिनके संबंध में हमने प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया और उन्होंने हमारी बात मानी और यहाँ तशरीफ़ लाए। अब मैं 2 मिनट सिर्फ अस्पताल की बात करूँगा, यूनिवर्सिटी की बात तो होती रहती है आपसे। ये नया अस्पताल जो हमने बनाया है, मंच पे डॉक्टर शेट्टी साहब हमारे साथ हैं। ये नारायण हृदयालय, नारायण हेल्थ के प्रधान हैं, चेयरमैन हैं। नारायण हृदयालय 32 अस्पताल हिंदुस्तान में चलाते हैं, हॉस्पिटल चेन है। हमारे श्राइन बोर्ड की एक कमेटी थी जिसको हमने ये जिम्मेवारी सौंपी थी कि अस्पताल को मुकम्मल करने के लिए, चलाने के लिए कोई पार्टनरशिप ढूंढें। इस कमेटी के प्रधान डॉक्टर एस बलोरिया थे, जो हमारे श्राइन बोर्ड के सीनियर मेंबर हैं। 2-2.5 साल उन्होंने ये काम किया, सब हॉस्पिटल चेन से बातचीत की, सब लोगों की राय ली और आखिर में हमने नारायण हृदयालय के साथ ये संगठन कर लिया, ये कोलैबोरेशन हो गई। ये हमारी रियासत में पहला एक मिसाल है और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये अस्पताल के बारे में डॉक्टर शेट्टी साहब आपको खुद बताएंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का एक बड़ा कदम है। इस अस्पताल को बनाने में हमें 8 साल लग गए, क्योंकि एक तो लोकेशन की बात थी, दूसरे और भी कुछ मुश्किलात थी। पर अब हाल ही में पिछले 2-1 साल में हमें एक तो ये कटरा रेलवे स्टेशन खुल गया, रेल यहाँ तक आती है। दूसरा हमारा हाईवे चल पड़ा और ये कनेक्शन हो गई हमारे साथ। तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। आखिर में प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने समय निकाला, वो हमारे पास आए। और अस्पताल के बारे में मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि शेट्टी साहब हमें बताएं। मैं हमारे जितने श्राइन बोर्ड के मेंबर आज यहाँ हाज़िर हैं, एक सिरदन साहब नहीं आ सके, कुछ ऐसे हालात हुए, सबका धन्यवाद करता हूँ। सारे कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेहनत करके इस अस्पताल प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राज्यपाल श्री NN वोहरा जी। डॉक्टर देवी प्रसाद शेट्टी, चेयरमैन नारायणा हेल्थ, नारायणा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज बैंगलोर, सेवा भाव के संकल्प के साथ मानव की सेवा में तत्पर श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संबंध में आपके सामने अपने विचारों के साथ। Honorable Prime Minister of this great country, Mr. Narendra Modi, the Chief Minister of Jammu and Kashmir,
Dr. Jitendra Singh, one of the best endocrinologists of the country, the Deputy Chief Minister, Nirmal Singh, the board members of Shrine, and other office bearers. I am a heart surgeon by profession. Every day, I see 80 to 100 patients in my clinic. Most of them are children. These are the little babies on a mother's lap. I examine the kid and I tell the mother, मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, मुझे माफ़ करना है, मुझे माफ़ करना है, हिंदी में बोलने में प्रॉब्लम है मुझे. I examine the kid and I tell the mother that your baby has a hole in the heart. He needs an open heart surgery. She has only one question. The question is how much it is going to cost. And when I tell her that it is going to cost 80,000 rupees, which she doesn't have, that is a price tag on the kid's life. This is what I do from morning till evening, putting price tag on human life. 65 years after independence, if doctors like us are pushed to put the price tag on human life, there is something wrong with the way we have built this society. We have to come up with a solution. And the solution is an institution like this which has come up, the 230-bed Mata Vaishno Devi Narayana Hospital, specializing in cardiac surgery, cardiology, cancer, neuroscience, nephrology, orthopedic, gastroenterology, pediatrics, organ transplant, and all the other tertiary healthcare. I want to thank the Governor, the board members of Shrine Board, officers and team of Shrine Board for presenting this amazing hospital. And they have worked like a miracle team. 6 months ago, I was here and I could barely reach the hospital through a small village road where children were playing. Today we have one of the best linking road to the main street. It is the greatest pilot for a partnership in healthcare launched anywhere in India. Mata Vaishno Devi NH is definitely one of the most well-built and equipped hospital in our country. And our only job is to offer healthcare at affordable price with the condition that no patient is turned away. We are going to offer the treatment at an amazingly low price. The first 100 heart surgeries will be done at half the published price. We are going to do total knee replacement at 45,000 rupees. We are going to do heart operation for the first 100 operations at 65,000 rupees. Why do we need to reduce the cost of heart operation? We need to reduce it because we need to do 2 million heart operations a year. Today, all the heart hospitals in the country put together perform 1,20,000. And what happens to the rest? They die gradually over a period of time. And these are the young breadwinners of the family. And in the process, we perhaps produce one of the largest number of young widows in the world. This can't go on. Someone has to address it. A brief introduction about our group is that we are one of the largest heart hospital healthcare providers, running close to 6,000 beds. And about 10% of the heart surgery done in India is done by us. And we also run one of India's largest dialysis centers. The purpose of Shrine Board building the hospital is to create an opportunity for every common man of this country, especially in this area. India is short of 2 million, India is short of 3 million beds. We only have about 16 lakh beds. Unfortunately, most of the beds in India are in South India, but most of the people of this country live in North India. Jammu and Kashmir has over 12.5 million people.
Himachal Pradesh has 6 million people, and most of these people depend on Delhi for the healthcare. How many of them have the luxury to go to Delhi for the healthcare? If a heart attack happens, you only have 6 hours of period called the golden period of heart attack. In that period, you need care. It is unfortunate that about 12 to 14 people take air ambulance from J&K and land in Delhi hospital. These are the rich people who can afford to fly by air ambulance. What about the common man? And when you land in a hospital like AIIMS, there are no beds. There are no beds in AIIMS, not because of Delhi patients. Entire northern region is dependent on Delhi for the healthcare. So the idea of the Shrine Board is to make J&K as a self-sufficient state where every healthcare needs are taken, not only for J&K and the neighboring countries, with the belief that one day patients from Delhi will come to Jammu for the healthcare. Shrine Board has major interest in rural reach out. Infosys Foundation has donated a beautiful big van which is equipped with modern diagnostic tool to diagnose breast cancer, cervical cancer at a very, very early stage. Shrine Board wants us to help the government to reduce the maternal mortality, infant mortality in the entire region. Every 10 minutes, a pregnant lady dies in our country during childbirth. 3 million children die soon after the birth. 1.2 million children die before celebrating first birthday. It is unfortunate. This has to be addressed, and it can be addressed by an institution like this working closely with the government. Shrine Board has major interest in medical education. India is short of 2 million doctors, 3 million nurses, and Shrine Board has already got the license to start a large nursing school, and Shrine Board wants to empower women. It is very, very important that we create employment opportunities for women. At one point of time, about 90% of our 13,000 employees were women. Why it is important? Because we have studied, if I have the job of cleaning the floor, if I give the job to a man and give him 8,000 rupees salary, he will spend 4,000 rupees on himself. Only 4,000 rupees goes to the family's welfare. Instead, I give the job to his wife and give her 8,000 rupees. Entire 8,000 rupees goes for the family's welfare. A woman who comes from a lower socio-economic background, once she becomes an empowered, employed woman, she will discipline the children. And these are the children who will build the great nation. So if you want a bright future for the country, we have to create employment opportunities for the women, especially rural women of this country. We are working closely with the National Board of Examination. Soon, we would love to start postgraduate training program at the Shrine Board Hospital so that every young doctor from this region can aspire to become a heart surgeon, neurosurgeon, or an orthopedic surgeon and change the future of this country. I would like to again thank Shrine Board because their intention is to build a medical school for children from poor families. Why it is important that children from poor families should become doctors? Across the world, outstanding doctors with magic in their finger, they generally come from deprived background. Because these are the children who have the fire in the belly to work 24 hours and change the way patient is taken care of. Unfortunately, cost of medical education in India has gone up to such a high level that children from poor families are not dreaming to become doctors. So we believe a Shrine Board Medical College will make a difference to the children from underprivileged families. I want to end my talk quoting the folklore of Jammu region that perhaps origin of Mata Vaishno Devi
happened somewhere in South India near Rameshwaram and Karnataka. And Mata from there was brought here to save the world. And we believe an association with South India and Jammu and Kashmir will build an institution, will perhaps make this world a better place to live in. I am extremely grateful to the Shrine Board and the government for all the support and giving us an opportunity to make this country a better place to live in. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर देवी शेट्टी, चेयरमैन नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज। शेट्टी साहब कह रहे थे, जैसे पिछले कुछ आपने आवाज़ उठाई, लेकिन शेट्टी साहब आपको बता रहे थे कि ये रोज़ के 80 से लेकर के 100 लोगों के दिल का ऑपरेशन करते हैं और ज़्यादातर ऑपरेशन बच्चों के करते हैं ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। इन्होंने ये भी बताया अपनी बातचीत के दौरान कि सिर्फ 65,000 रुपये की लागत से ये दिल का ऑपरेशन की सुविधा यहाँ नारायणा हॉस्पिटल में होगी। आजकल घुटने की समस्या होती है, सिर्फ 45,000 रुपये की लागत से आपके घुटने का इलाज यहाँ इस श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में होगा। डॉक्टर शेट्टी ने 3 महीने के बच्चे का हार्ट ऑपरेशन किया है। वो हमें जागरूक भी कर रहे थे कि हम किस तरह स्वस्थ रहें। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मोदबाना गुजारिश, जोरदार तालियां डॉक्टर शेट्टी साहब के लिए। और अब मोदबाना गुजारिश हमारी वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती जी से कि वो अपने ख्यालात से हमें रुशनास करें। आपकी ज़ोरदार तालियों में मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रिस्पेक्टेड गवर्नर साहब, यहाँ के माता वैष्णो देवी के यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन साहब, जतिंदर सिंह जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स, और ख़ासकर जो हमारे यहाँ नौजवान भाई बहनें बुज़ुर्ग, सबको मेरा आदाब, मेरा सलाम। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत सालों के बाद। जैसे मैंने पहले कहा, मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी जम्मू के, तो मैं आम तौर से माता वैष्णो देवी जाती थी पैदल, और वहाँ जो भी मेरे कॉलेज दिनों की याद है वो सबसे अच्छी वही है कि रात को हम घूमते थे, राजमा चावल खाते थे, फिर नहाने के लिए लाइन लगती थी, फिर दर्शन के लिए लाइन लगती थी। और वहाँ अर्धकुमारी पे बोलते थे कि जिसने पाप किया होगा वो इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। तो चूंकि उस जमाने में इंसान का वजन भी ज़्यादा होता था तो हमें बहुत डर लगता था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यहाँ आई आप लोगों के बीच में। और अभी जो वाइस चांसलर साहब जिक्र कर रहे थे कि मैं इनको बताना चाहती हूँ कि भगवान विष्णु हो या हमारी माता वैष्णो देवी हो, इन्होंने सारे संसार के अंदर जम्मू कश्मीर को चुना। तो ये हमारे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम करोड़ों लोग जो हमारे मुल्क के हैं, उनकी आस्था का स्थान है, यहाँ है, कश्मीर में है। प्रधानमंत्री साहब, ये जम्मू कश्मीर एक छोटा हिंदुस्तान है अपने आप में मुकम्मल। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, गर्मी, सर्दी, बर्फ, तूफान, हर किस्म के मौसम, हर किस्म के इंसान रहते हैं और ऐसे रहते हैं। कुछ भी हो जाए, कश्मीर में तूफान आ गया, मगर हमारे कश्मीर के न सिर्फ पंडित भाई बल्कि हमारे मुसलमान भाई भी इस जम्मू के इलाके में बसने के लिए आ गए। और मुझे खुशी है, मैं जम्मू के लोगों को सलाम करती हूँ, उन्होंने खुले दिल से हम सबको अपनाया, अपना पानी बांटा, अपनी जगह बांटी, हमारे साथ बिजली बांटा, राशन बांटा, सब बांटा। तो मुझे खुशी है, मैं अपने इस रियासत के लोगों को सलाम करती हूँ। आज आपने एक बहुत ही बढ़िया अस्पताल का इनॉग्रेशन किया, जिससे मुझे पूरा यकीन है यहाँ के जो गरीब आवाम है, जिनके पास
बहुत बड़ा बड़ा इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, उनको इससे से ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे आज इस बात की हुई कि आज सबसे ज़्यादा जो गोल्ड मेडल है माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, सबसे ज़्यादा हमारी बच्चियों को मिले, हमारी लड़कियों को मिले। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। मेरा हमेशा से ध्यान रहा है नौजवानों की तरफ, क्योंकि हमारा 3 बहनों में 1 भाई है और ये होता है फर्क, घर में आप क्या करेंगे, बेटी और बेटे में थोड़ा सा भेद होता है। तो मैं समझती हूँ कि नौजवान पूत जो है हमारे लिए, उसको बचाना, उसको ठीक रखना, उसको अच्छी तालीम देना, उसको उस किस्म की तालीम देना कि जब वो बाहर जाए उसको किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि वो अपनी मेहनत से और 4 लोगों को रोजगार दे सके। मगर उसके साथ मैं समझती हूँ कि नौजवानों के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने 2004 में 3 यूनिवर्सिटीज़, बाबा गुलाम शाह पातशाह, माता वैष्णो देवी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी, तो ज़मीन दे दी थी सबके लिए उस वक़्त। और आज जब मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत खुशी है कि आपने वाकई यहाँ इसको गुलिस्तान बनाया है, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए, पूरे मुल्क के लिए इसको एक नमूना बनाया है। और मैं चाहूँगी जो हमारे कश्मीर में, वहाँ भी हमारे वक्फ बोर्ड हैं, यहाँ माता वैष्णो देवी का है, मैं चाहूँगी वो लोग भी यहाँ आए, देखें कि जो लोगों का पैसा है, जो चढ़ावे का पैसा है, वो हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होना चाहिए, लोगों के लिए, तालीम के लिए, अस्पताल के लिए। और इसलिए जो मुफ्ती साहब ने फैसला किया आज से 1 साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ मिलाने का, तो वो बार बार कहते थे मैंने एक शख्स से नहीं बल्कि जो करोड़ों लोगों ने जिसको चुना है उसके साथ हाथ मिलाया है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में नौजवानों की समस्याएं हैं, चाहे वो उनकी सिक्योरिटी को लेके, चाहे वो उनके रोजगार को लेके, चाहे उनके एंटरटेनमेंट को लेके, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म में हमारी मदद करना, क्योंकि ये इतना खूबसूरत इलाका है, हर चप्पा जम्मू कश्मीर का टूरिज्म के काबिल है। मुझे याद है जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर बस लेके गए थे, उस दिन रात को हमारे 7 नौजवान बलजराला में, जिसमें रतन कुमार 7 बहनों का एक भाई था, मैं सबसे पहले वहां पहुंच गई, 7 बच्चे हमारे शहीद हो गए। उसके बाद चिट्टी सिंह पोरा, परसों हमारे कश्मीर में 5 नौजवान, एक 11वीं जमात में, एक 12वीं जमात में, एक 14वीं जमात में, कोई दुकान का शटर नीचे कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है मोदी जी के मदद से हम जम्मू कश्मीर में अमन ला सकते हैं। जम्मू कश्मीर का नौजवान हमारे पूरे मुल्क की पूंजी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास नौजवान का सरमाया है वो हमारे मुल्क के पास है। और अगर ये हमारा सरमाया और हमारे रिसोर्सेज जो हमारे मुल्क के पास है, चाहे पानी है, जंगल है, पहाड़ है, मिट्टी है, और ये ह्यूमन रिसोर्स आपस में अगर हम मिल जाएंगे तो मुझे लगता है हमारे पूरे मुल्क की जो तरक्की अभी कहीं ना कहीं रुकी है, अगर दोनों चीज़ें हम मिला लें, अपने नौजवान ह्यूमन रिसोर्स और अपने कंट्री के रिसोर्स को मौका दे, अपॉर्चुनिटीज़ दें आगे बढ़ने की जवानों को, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा मुल्क न सिर्फ सभ्यता के लिहाज से, क्योंकि सिविलाइजेशन के लिहाज से, जमहूरियत के लिहाज से, भाईचारे के लिहाज से हमारे मुल्क का कोई सानी नहीं है। हमारे पड़ोस में जहां हमारे एक ही मजहब के लोग रहते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, चाहे सीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे हमारे यहाँ जो पाकिस्तान इस वक्त खुद लड़ रहा है, अपने ही लोगों की बंदूक के साथ लड़ रहा है, मगर उसके मुकाबले में हमारे मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख
अपनी मर्जी से बैठते हैं, उठते हैं, अपना लीडर चुनते हैं और भाईचारे से रहते हैं। वहां शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी शिया को मारता है। तो इसलिए मुझे फख्र है कि हम उस मुल्क में रहते हैं। मगर एक तकलीफ है, कश्मीर के दिल में एक तकलीफ है जिसका हम सबको मिलजुल के इलाज करना होगा, ताकि हमारे जम्मू कश्मीर का एक एक कोना हमारे मुल्क की तरह हंसता रहे, बसता रहे। मैं आप सब लोगों को एक बार से फिर बधाई देना चाहती हूं और अपने प्रधानमंत्री साहब की बहुत शुक्रगुजार हूं। आज ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मेरा पहला मौका है, किसी नई चीज़ की इनॉग्रेशन में मैं शामिल हुई और इसमें आप मेरे साथ थे। मुझे बहुत खुशी, और वाइस चांसलर साहब जो यहाँ हैं और श्राइन बोर्ड के मेंबर्स, अपने जो गवर्नर साहब, मैं सबको बधाई देना चाहती हूँ कि ये वाकई हमारे लिए एक नमूना बना है जिसको हम कोशिश करेंगे जगह जगह इसको रिप्लिकेट करने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रियासत की वज़ीर आला मोहतरमा महबूबा मुफ्ती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा विनम्र निवेदन है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो बटन दबाकर श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करें। ₹2,54,000 स्क्वायर फीट में निर्मित किया गया है श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 300 करोड़ की अनुमानित लागत से बना है ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। 230 बेड वाले इस हॉस्पिटल में है 20 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स, ऑन्कोलॉजी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी। अत्याधुनिक मशीनों से लैस है यहां का हर डिपार्टमेंट। इस हॉस्पिटल में है 8 ऑपरेशन थिएटर। अन्य सुविधाओं में शामिल है यहां की 24/7 फार्मेसी, 24/7 एम्बुलेंस सर्विस। 2,67,000 स्क्वायर फीट में निर्मित की गई है 9 रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस, जिसमें टेक्निकल एवं नॉन टेक्निकल स्टाफ के रहने के लिए हैं पुख्ता इंतजाम। नारायणा हृदयालय से अनुबंधित उत्तर भारत का ये उच्च स्तरीय हॉस्पिटल दिन रात लोगों की सेवा में समर्पित रहेगा। ये झलक आपने देखी श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, जिसका आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, अभी इसको लोकार्पित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के निर्माण में और इस हॉस्पिटल के निर्माण में आसपास के 4 गांवों की लोगों ने अपनी ज़मीन दी है। ये गांव हैं शूल, ककड़ियाल, कोटला और सीरा। इन गांव के लोगों को मुफ्त ओपीडी की सुविधा रहेगी। इस गांव के लोगों के लिए, ये जो गांव के लोग हैं तकरीबन 3,000 के करीब, इनको कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा रहेगी। और इनमें से कुछ लोगों को अभी आप खुद इनको कार्ड वितरित करेंगे, तो मैं बारी बारी से मंच पे आमंत्रित करूंगा। राजकुमार सन ऑफ देवीचंद, गांव ककड़ियाल, ये माननीय प्रधानमंत्री जी से फ्री ओपीडी कार्ड और कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड प्राप्त करेंगे। गांव ककड़ियाल के राजकुमार सन ऑफ देवीचंद। चरणदास सन ऑफ श्रीनिवास, गांव कोटला, कोटला गांव के चरणदास। इनके साथ रीता देवी, वाइफ ऑफ चमनलाल, सावित्री देवी, धर्मपत्नी
चरणदास कोटला गांव से और विद्या देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय ज्ञानचंद। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कार्ड वितरित किए। और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा का बटन दबाकर उद्घाटन व लोकार्पण करें। एक 1,90,000 वर्ग फुट में फैला है श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। करीब 11 करोड़ की लागत से बने इस स्टेडियम में फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, एथलेटिक्स, कबड्डी, टग ऑफ वॉर और इसके अलावा लॉन टेनिस, सिंथेटिक कोर्ट, बास्केटबॉल, सिंथेटिक कोर्ट, आर्चरी, एयर कंडीशन जिम और 10 मीटर शूटिंग रेंज जैसे गेम्स की व्यवस्था की गई है। करीब 10,000 दर्शकों के बैठने की क्षमता वाले इस स्टेडियम में 2600 दर्शकों के लिए है शेड सीटिंग का प्रबंध। श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर खिलाड़ी, युवकों और युवतियों की जिंदगी के सपनों को उड़ान देने की कोशिश की है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने। श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा के उद्घाटन व लोकार्पण उत्सव को मनाने हेतु आयोजित फुटबॉल उद्घाटन मैच जो कि हिमाचल और जेएनके की महिला टीमों के मध्य खेला जाएगा। और हमारे लिए बेहद सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी इस उत्सव के अभिन्न अंग हैं। आइए अब आपको श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा लिए चलते हैं।
स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, श्राइन बोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कटरा से अब हम वापस अपने पंडाल की ओर रुख करते हैं और अब हमारा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे अपने अनमोल विचारों से हमें कृतार्थ करें। मंच पर विराजमान जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान NN वोरा जी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री सुश्री महबूबा मुफ्ती जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह, नारायण रुद्रालय के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी जी, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO श्रीमान AK साहू, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाइयों और बहनों, मौसम बहुत अच्छा है। मैं जब महबूबा जी को सुन रहा था उन्होंने जिस उमंग और उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के भविष्य को बनाने के लिए सपने देखे हैं, संकल्प किया है, ऊर्जावान नेतृत्व दिया है और उनकी नई सरकार बनने के बाद मुझे आज पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है, मैं उन्हें और पूरे जम्मू कश्मीर को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे आज का ये अवसर जम्मू कश्मीर के जीवन में एक नया उमंग भरने वाला अवसर है, लेकिन ऐसे उमंग भरे अवसर पर मुफ्ती साहब की गैरहाजिरी हम महसूस करते हैं। बहुत लंबा उनका कार्यकाल रहा सार्वजनिक जीवन में और जब भी मेरा उनसे मिलना हुआ एक बात उनके दिमाग में रहती थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाना। एक बात उनके दिल में रहा करती थी, जम्मू और श्रीनगर के बीच में भी कभी जो दूरी महसूस होती है उस दूरी को भी मिटा देना और हिंदुस्तान में हर हिंदुस्तानी भारत के इस मुकुटमणि के लिए गर्व करता बने, ऐसी सरकार चलाना, ऐसे विकास के काम करना, ये सपने मुफ्ती साहब देखा करते थे। इन दिनों जब भी मेरा महबूबा जी से मिलना हुआ है, मैं देख रहा हूं कि जिस मनोयोग के साथ, लगन के साथ वो जम्मू कश्मीर के विकास के विषयों की चर्चा करती रहती थी। यहां भी बैठी मौसम की बात नहीं कर रही है, टूरिज्म का क्या होगा, वो रोड का क्या होगा, वहां ब्रिज बनाना है उसका क्या होगा। जब ये भाव बनता है विकास के प्रति, जब ये समर्पण का भाव बन जाता है तो विकास होना सुनिश्चित हो जाता है। और इसलिए मैं महबूबा जी को बहुत बधाई देता हूं। आज मुझे मां वैष्णो देवी के चरणों में आकर के
3 अवसर प्राप्त हुए, 3 कार्यक्रम करने का मौका मिला। आज सुबह यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए मुझे नौजवानों के साथ मिलने का अवसर मिला। हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर करीब करीब देश के सभी राज्यों के विद्यार्थियों को यहां अपने साथ रख करके उनकी शिक्षा दीक्षा का काम कर रहा है। ये अपने आप में जम्मू कश्मीर की एक वो पहचान है जो देश को ताकत देती है, देश का गौरव बढ़ाती है। आज मुझे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। अगर खेल नहीं है तो जीवन में खिलना भी बड़ा असंभव हो जाता है। जो खेलता है वही खिलता है। कभी कभी हम जीवन में एक शब्द बड़े गर्व के साथ सुनते हैं, और वो सिर्फ खेल के मैदान में नहीं सुनते, जीवन के हर दौर पर हम ये सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति कुछ अच्छा करें, कुछ अलग तरीके से करें, तो हम तुरंत कहते हैं नहीं नहीं भाई, उसमें तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। 2 भाई के बीच में भी कोई बात हो जाए और एक भाई कोई उदारता से व्यवहार करे तो नहीं नहीं भाई, वो छोटा भाई है ना, वो तो बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाला है। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शब्द खेल के मैदान में खिलाड़ियों ने जो साधना की है ना, उसका परिणाम है कि ताकतवर बना हुआ है। अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है तो अपनेपन का भाव, किसी के लिए कुछ छोड़ने का इरादा, किसी को साथ लेकर चलने का इरादा, कंधे से कंधा मिलाकर के विजय प्राप्त करने का हौसला, कदम से कदम मिलाकर के चलने के इरादे, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ अपने आप उजागर होते हैं। मां वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड के द्वारा ये जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, वो सिर्फ स्पोर्ट्स को ही बढ़ावा देगा ऐसा नहीं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को बढ़ावा देगा, जो जीवन के अंदर एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जीवन को एक ताकत देने का काम करता है। जब कश्मीर का नौजवान हिंदुस्तान के क्रिकेट के अंदर चमकता है तो सीना गर्व से फूल जाता है। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल का भारत में होने जा रहा है। ये फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप भारत के नौजवानों में आने वाले दिनों में एक नया ताकत भरने वाला, नया हौसला बुलंद करने वाला अवसर बनना चाहिए। दुनिया भर के लोग खिलाड़ी आएंगे हमारे यहां। फुटबॉल में हम कोई अच्छी स्थिति में नहीं, हम बहुत पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हम खेल को जिस प्रकार से गले लगाएं, दुनिया अनुभव करे हिंदुस्तान की विविधताओं की, हिंदुस्तान की युवा शक्ति का, हिंदुस्तान के सामर्थ्य का ऐसा माहौल बनाने में ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी कोई न कोई भूमिका अदा करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज मुझे अस्पताल का भी उद्घाटन करने का अवसर मिला। अब
मैं ये गलती तो नहीं कर सकता हूं कि मैं ये कहूं कि आपका अस्पताल भरा भरा रहे। मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आपका अस्पताल कभी खाली ही न रहे। ये ऐसी जगह का उद्घाटन है, हम ऐसा चाहेंगे कि कभी किसी को अस्पताल में आना न पड़े। और अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जीवन में खेल है, तो अस्पताल से दूरी बन रहना संभव भी है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ये सस्ते से सस्ती है और सुरक्षित भी है। हम जितना ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर बल देंगे, उतना अस्पताल से दूरी का निश्चित बन जाएगा। और हम चाहेंगे कि देश के कम से कम लोगों को अस्पताल जाना पड़े, मजबूरन जाना पड़े। जिंदगी में किसी का ऐसा दिन ना आए कि उसको अस्पताल में जाना पड़े और डॉक्टर के भरोसे जीना पड़े। लेकिन इसके लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बदल रही है कि अब बीमार नहीं हो, ये समाचार लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है। अच्छा, इतने साल हुए अभी बीमार नहीं है। कभी तेज गति से चलते हैं तो लोग पूछते हैं आपको थकान नहीं लगती क्या? मैं समझता हूं कि स्वच्छता एक ऐसा काम है जो हमें बीमारी से बचाता है। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में गंदगी के कारण गरीब परिवार को एवरेज 7,000 रुपया दवाई के पीछे लग जाता है। और अगर परिवार में 3 लाख, 5 लाख, 6 लोग हैं तो 25-30 हजार रुपया साल का दवाइयों में चली जाता है। और स्वच्छता हमारे बस का रोग है, हमारे हाथ का विषय है। बालक हाथ धो करके खाना खाएं। ऐसा कहते हैं कि जो बच्चे का मृत्यु होता है बचपन में, उसमें से 40% मृत्यु वो है जो बच्चे हाथ साफ नहीं करते, साबुन से धोते नहीं हैं, और कुछ न कुछ उनके पेट में जाता है, वो अल्टीमेटली मौत का कारण बनता है। ये छोटी छोटी चीजें भी हमें अस्पताल जाने से रोकती है। और इसलिए मां वैष्णो देवी के चरणों में जब बैठे हैं तब, और मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से इतना बड़ा अस्पताल मिला है तब, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम स्वच्छता का अभियान चलाएं, हम जीवन को ऐसे जिएं ताकि हम स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को योग्य पाएं। भारत ने दुनिया में योगा पहुंचाया है। अब तो यूनाइटेड नेशन भी 21 जून को योग दिवस मनाता है। पिछले वर्ष दुनिया के 193 कंट्रीज ने योगा का उत्सव मनाया। होलिस्टिक हेल्थ केयर में जिसका विश्वास है, वे आज योगा की तरफ मुड़ चुके हैं। हमने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए, और सिर्फ हेल्दी नहीं,
वेलनेस के लिए भी योगा का अपना योगदान है और हम उन चीजों पर बल देंगे तो स्वास्थ्य की गारंटी निश्चित हो जाती है। यह अस्पताल, मैं खास करके श्राइन बोर्ड को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आज उन्होंने मेरे हाथ से उन 5 व्यक्तियों को हेल्थ कार्ड दिया जिन गांवों ने ये जमीन दी है और जिसके कारण ये अस्पताल बना है, उन गांवों के लोगों के लिए फ्री हेल्थ की व्यवस्था की गई है। मैं उन गांव वालों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने कुछ दिया। जमीन देना बहुत सरल बात नहीं होती है, लेकिन उन गांव वालों ने जमीन दी। उन्होंने तो जमीन दी, लेकिन वो जमीन आज उस रूप को धारण किया है कि जो लोगों को जीवन देने का काम करेगी। उनको कितना जीवन में संतोष होगा कि एक जमाना था जिस जमीन के हम मालिक थे, मां वैष्णो देवी के चरणों में वो जमीन हमने दे दी। आज ऐसा अस्पताल बना है जो अस्पताल हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का कारण बन गया है। और मैं मानता हूं इससे बड़ा जीवन का संतोष क्या हो सकता है। और इसलिए मैं सबसे पहले उन गांव वालों को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं आज माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को भी, जब जगमोहन जी यहां गवर्नर हुआ करते थे, तब से लेकर के माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का विकास, अनेक सामाजिक प्रवृत्तियां, यहां पर आने वाली पाई का उपयोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कैसे किया जाए, इसका एक उत्तम उदाहरण आज इस श्राइन बोर्ड ने प्रस्तुत किया है। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चलाए, वो यूनिवर्सिटी चलाए, वो अस्पताल चलाए, और हिंदुस्तान की गणमान्य अस्पतालों में जिसकी गणना होगी, ऐसी अस्पताल सामान्य नहीं। हमारे देश में भी इस प्रकार से जो धन संपदा पड़ी है, उसका जितना समाज के लिए उपयोग होगा, उतनी समाज के लिए ताकत बनेगी। और ये वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने बता दिया है, एक रास्ता दिखाया है, और इसलिए वे भी इसके बहुत बहुत अधिकारी हैं। अभिनंदन के लिए मुझे विश्वास है कि अस्पताल जम्मू कश्मीर के लोगों को अब गंभीर बीमारियों के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। व्यवस्थाएं तो अच्छी होगी, लेकिन डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे। और यहां तो मौसम तो ऐसा है, कहीं और पर ठीक होने में अगर 15 दिन लगता है, तो यहां मौसम ऐसा है 5 दिन में ठीक हो जाएगा। और जिस दिन हिंदुस्तान में और दुनिया को पता चलेगा कि मां वैष्णो देवी के चरणों में एक ऐसा अस्पताल है, वहां ऐसा मौसम है कि बीमारी आधे समय में ठीक हो जाती है, तो दुनिया भी टूरिस्ट के नाते यहीं पर अस्पताल में मेडिसिन केयर के लिए आ जाएगी। और यह संभव है। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों ने सपना देखना चाहिए कि टूरिज्म के लिए जैसे दुनिया हमारे यहां आती रही है, वैसे कब हेल्थ केयर टूरिज्म के लिए भी दुनिया को यहां आने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। ऐसी ऊंचाइयों पर हम जम्मू कश्मीर को ले जा सकते हैं। एक बात निश्चित है, हिंदुस्तान तेज गति से तरक्की करे, 125 करोड़ देशवासियों के सपने साकार हो, उस दिशा में हम सबको प्रयास करना है। चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे कच्छ हो या कामरूप,
एक संतुलित विकास, चारों तरफ विकास, तेज गति से विकास, हमारी सारी समस्याओं का समाधान विकास में है। देश को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, सामान्य मानवी के जीवन में सुधार ऐसे व्यवस्था चाहिए। जब मुफ्ती साहब थे, 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू कश्मीर की जिंदगी को बदलने के लिए लगाना है। भारत सरकार पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के हर कदम पर आगे बढ़ते हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके प्रति जम्मू कश्मीर के लोगों की अपार श्रद्धा रही, शायद हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसे लीडर हुए हैं कि जिनके प्रति सामान्य मानवी के मन में इतनी आस्था हो जितनी अटल बिहारी वाजपेयी के लिए जम्मू कश्मीर में दिखाई देती है। और अटल जी कहा करते थे, हमें जम्मू कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाना है, और वो कहते थे, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत। इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, इन तीन मजबूत की पिलर पर हमने जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और हमने उन्हीं सपनों को, वाजपेयी जी के जो सपने हैं, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास का रंग भर दिया है। हर किसी का भला हो, हर किसी को साथ लेकर के चले, उन सपनों को पूरा करना है। और मुझे विश्वास है टूरिज्म की दिशा में भी जम्मू कश्मीर देश की बहुत बड़ी सेवा कर सकता है। और जम्मू कश्मीर में जब टूरिस्ट दुनिया का कोई आता है तो सिर्फ जम्मू कश्मीर का आर्थिक भला होता है ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का आर्थिक भला होता है। जम्मू कश्मीर का टूरिज्म को बल देने के लिए अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां हम नए कदम रख सकते हैं। और उसको आधुनिक टूरिज्म कैसे बनाएं, एडवेंचर करना लोग चाहते हैं, उनके लिए टूरिज्म कैसे बनाएं, जो लोग स्पिरिचुअल एक्टिविटी में अपना गुजारा करना चाहते हैं उनके लिए टूरिज्म कैसे बनाएं। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को हम बल दे सकते हैं। और जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार दोनों प्रतिबद्ध हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिज्म के लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, टूरिज्म के लिए आवश्यक सुविधाएं सामान्य मानव के लिए तैयार हो। रेल का काम बड़ी तेज गति से चल रहा है, उसका बहुत सुखद परिणाम आने वाले दिनों में मिलने वाला है। रोड, जम्मू से श्रीनगर जाने का समय आधा कर देने के इरादे से नए रोड बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेगा, लेह लद्दाख तक हम जुड़ जाएंगे, तो मैं मानता हूं कि आने वाले यात्रियों को इस तरफ आने का मन स्वाभाविक कर जाएगा। और इसलिए विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के इरादे से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देते हुए दोनों सरकारें कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। मेरी महबूबा जी को अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं गवर्नर साहब का भी अभिनंदन करता हूं कि श्राइन बोर्ड के द्वारा इतने इनिशिएटिव लिए हैं जो सामान्य जम्मू कश्मीर के नागरिक भला करने में काम आएंगे। आप सबको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। जब आपका संबोधन विश्वविद्यालय में चल रहा था तब यहाँ बैठे सभी लोग जोरदार तालियों से आपका अभिवादन कर रहे थे। अब धन्यवाद प्रस्ताव के लिए निवेदन है
ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से कि सिंह साहब धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच सन ऑफ द सॉइल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। वैसे तो देश के प्रधानमंत्री के संबोधन के उपरांत कुछ कहने को रह नहीं जाता, ना इसकी आवश्यकता है ना इसका कोई औचित्य, परंतु इस संसदीय क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व भी है, मेरा सौभाग्य भी, मैं ये धन्यवाद प्रस्ताव रखूं और आभार प्रकट करूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस स्थान के साथ आपका एक विशेष और बहुत पुराना रिश्ता है। प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यहीं से मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करके चुनावी अभियान का प्रारंभ किया था और प्रधानमंत्री बनने के उपरांत 2 मास के भीतर ही वैष्णो देवी कटरा रेल स्टेशन का उद्घाटन एवं लोकार्पण आपके कर कमलों से हुआ। मां का बुलावा आपको बार बार आता है और बार बार आप यहां पधारते हैं और प्रत्येक बार जब आप यहां आते हैं तो इस क्षेत्र के पिछड़े हुए लोग, इस दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र के लोग एक नई उमंग, एक नए उल्लास से आपका स्वागत करते हैं। उनका मनोबल बढ़ जाता है ये सोच करके कि आपको उनकी कितनी चिंता है। अभी महबूबा जी ने खूब कहा कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है और मैं उस बात से एक बात ये जोड़ दूं कि इस गुलदस्ते को यदि एक डोर में बांधने का काम कोई सूत्र करता है तो उस सूत्र का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम। चाहे कश्मीर की सुहानी घाटी हो, चाहे जम्मू की तपतपाती कंढी और चाहे लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए इस प्रदेश के, एक स्वर में यदि एक सुर आपको सुनने को मिलेगा तो वो होगा मोदी 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 मोदी। धन्यवाद प्रस्ताव में ज्यादा भाषण नहीं दिया जाता, इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए एक बार पुनः आभार प्रकट करते हुए मैं ये कामना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार समूचा देश एक तीव्र गति की विकास यात्रा पर निकल चला है, उसका पूरा लाभ प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी प्राप्त हो और इस दूर दराज क्षेत्र के लोगों को भी नसीब हो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण भवानी रूपेण लक्ष्मी रूपेण सरस्वती रूपेण बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी।